तो मेरे तो आज अपना न्याय की बात है कि मैंने क्या अन्याय ऐसा किया। उत्तराखंड में उस लड़की को ले आया, एसआईटी को सौंप दिया, सारी जांच आगे हो गई। और एक बात बता दूं आपको, ये पटकते रह गए 3 साल तक, सीबीआई जांच नहीं करा पाए। अरे मैंने सबके सहयोग से सीबीआई जांच करवाई। ये बनना था, प्रभु का विधान था। अगर उर्मिला उस ऑडियो को पब्लिक डोमेन में नहीं लाती तो शायद में आज भी सीबीआई जांच संभव न होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस लड़की को, जिस लड़की के माध्यम से आज सीबीआई जांच हुई। जो मांग हमारी पुरानी मांग थी, ये मेरी भी थी, ये उन्हीं की नहीं, ये मांग मैंने उठाई। सीबीआई जांच की मैंने कही पहले भी कि भाई सीबीआई सरकार को सीबीआई जांच कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इसलिए है, मैं वही कह रहा हूं, मेरे अपनों ने अपने परिवार के लोगों ने, मैं सच कह रहा हूं, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे जो नहीं कहना था वो कह दिया। मतलब वो भूल गए किस राज्य का संस्थापक हूं मैं। सन 78 में मैंने इस राज्य के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल के घंटा कर देहरादून में। 92 में मैंने जब इस तराई में पंजाब का आतंकवाद था, 1 महीने की यात्रा की मैंने, सब लोग भूल गए। हजारों बेटियों को बचाया मैंने लव जिहाद में, अन्य जिहादों में। मैं हर बेटी के साथ, बेटी बेटी होती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटी बेटी होती है। हर बेटी के साथ खड़ा हूं मैं। नहीं, जब मैंने कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं कराई, मैं स्वयं गया। अगर वो मुख्यमंत्री से बात कर लेती तो उसे उत्तराखंड आराम से आ जाती हो, तो फिर पुलिस का भय कहां था? जब मुख्यमंत्री बात कर रहे हो तो फिर पुलिस कहां से आएगी जी? ये गलत है। ये पता नहीं किसने चला दिया, किसने, कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं। हाँ, यहां तक मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, मैंने पुलिस से जरूर बात की कि भाई तुम्हें उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी, भाई उसे तुम्हें पर्दाफाश नहीं करना पड़ेगा। ये बात मैंने जरूर कही पुलिस में, सभी, चाहे कप्तान हो, यहाँ के कप्तान हो, चाहे हरिद्वार के कप्तान हो। ये नहीं कि मैंने नहीं कहा, मैं उसको सीधे लाया रही। मैंने पुलिस से स्पष्ट कह दिया था कि भाई मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं उसे लाऊंगा, पर भैया उसे पर्दाफाश मत करना। ये मैंने बात कही। नहीं, मेरा दुर्भाग्य था, मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मेरे लोगों ने दलाल, मेरे लोगों ने कालनेमी, मेरे लोगों ने चोर, डकैत, बस जो अब शब्द डिक्शनरी में नहीं है वो मेरे लोगों ने कहे। तो ये तो मेरे जो दुर्भाग्य था, वो सौभाग्य किसी और का हो गया। अब कर लिया, अब क्या पछताना हो? अब तो हो गया कांड, अब पछताने से क्या फायदा है? इसलिए कि मैंने पहले भी कह दिया था आपको, मैं भी दिखा सकता हूं आपको, कि अंकिता की हत्याकांड का पहला खुलासा मैंने किया, तब मर गए थे ये लोग। राजनीति करनी है, विधानसभा जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए मैं नहीं हूं। तब कहां गए थे लोग? ना प्रभु, अगर मेरी लालसा होती मेरे भगवान जी, तो मैं कब का मुख्यमंत्री बन गया होता। या मैं उस योग्य नहीं था। मैंने ये स्वीकार कर लिया, मैं राजनीति के काबिल नहीं हूं। मैं से देखो, उस श्रेय मुझे देंगे तो राजनीति खत्म नहीं होगी। मैंने यही कहा, आप सुना कि मेरी अब जो घटना मेरे साथ घटी, जिस तरह से मैं सनावर को लाया, उसके बाद जो जनता ने मुझे ट्रोल किया, गालियां बकी, जितना भी जनता ने, जनता तो अपने लोग थे, बहकाव में आ गए। पर एक बात जरूर था कि उत्तराखंड को नेपाल की तरह यहां भी जैनजियों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। और मुझे पता है, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी हूं, मुझे पता है महोदय, करने वाले कांड कर जाते हैं। पुलिस का डंडा किस पे चलता है? नौजवानों पे चलता है। तो हो ना हो, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन जाए। देखिए, बेबाक बात यह है भाई, बहुत सारे लोगों, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग विधानसभा के नजदीक पहुंच गए थे, बहुत सारे लोग मंत्री बनने की कगार पे थे। तो स्वभाव होगा उन लोगों का। उर्मिला नहीं, एक तरफ सीबीआई जांच, उर्मिला लाओ, उर्मिला कहां गई? उर्मिला आई तो हमारे पे परस्पर क्यों भाई? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, सही न्याय नहीं, सही लड़ाई नहीं है। मैं आपकी बात का समर्थन बिल्कुल करूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही महत्वपूर्ण है, वो बात हो रही है। हमने लव जिहाद पे काम किया, सरकार ने लव जिहाद पे कानून बनाया। हमने लैंड जिहाद पे काम किया, सरकार लैंड जिहाद पे काम कर। तो लोग ये सोचते होंगे या तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं या वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये नहीं, ये मेरा धर्म है। मैं हाथ दूंगा आपको। देखिए, मैंने पहले उठाई, इसको लाया, और मुझे भरोसा है वीआईपी हो या कोई कितना भी ताकतवर आदमी हो, एक बात बताओ तुम्हें, वो बचेगा नहीं। अब
देखो जनता है, अगर वीआईपी ना होता, कोई वरिष्ठ आदमी ना, वीआईपी हम किसे कहें आज की डेट में? हर आदमी वीआईपी है, हर जगह वीआईपी है, उद्योगपति वीआईपी है, हर जगह जाओ ये वीआईपी। अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी राजनीतिक दल से कोई वीआईपी होगा, निश्चित पकड़ा जाएगा। अब तो पकड़ना ही पड़ेगा। सीबीआई को अपना भरोसा देश की जनता को देना होगा, उत्तराखंड की जनता को देना होगा। अगर सीबीआई भी ऐसी नाकाम हो गई तो क्या फायदा है उस सीबीआई का? सीबीआई की प्रतिष्ठा अंकिता भंडारी केस पर दांव पर है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को आप।